हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम गोयल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न केमिस्ट्री में। चलो तो अब बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और जब ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया ही है तो क्यों ना उसे अपनी जड़ से स्टार्ट करें। और जब जड़ से स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक की जड़ होती है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में अपन ने बात करी थी कि उसे क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। तो इसी में अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। तो वहां पे अपन ने बात करी थी नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। और बेसिक रूल्स को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि अपन ने क्या किया था। तो जैसा कि अपन ने बोला था कि किसी ह्यूमन का नाम होता है 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेम ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम होता है वो भी क्या होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन 5 पार्ट्स में अपन शॉर्ट में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते थे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस सब्स्टिट्यूएंट के बाद अपन चेक करते थे क्या उस कंपाउंड में कोई रिंग प्रेजेंट है। अगर उस कंपाउंड में कोई भी रिंग प्रेजेंट हो रही थी तो एक वर्ड यूज करते थे, कौन सा, साइक्लो। और अगर रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो फिर आगे चले जाते थे। देन इसके बाद अपन बात करते थे वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है कि उस कार्बन के अंदर, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन की चेन प्रेजेंट है। देन उसके बाद अपन बात करते थे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के नेचर के बारे में। यानी कि जो कार्बन अपन ने लिया है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वहां पे होता था सिंगल बॉन्ड तो अपन लेते थे एन सफिक्स, यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पे सिंगल होता था तो क्या बोलते थे, एन लगाते थे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते थे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन सफिक्स का यूज करते थे। और सबसे लास्ट में आते थे बॉस। बॉस मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताए थे, जैसे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी मैंने बोला है कि उसके बारे में अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैंने कुछ एग्जांपल से स्टार्ट किया था, जिसमें पहला एग्जांपल शायद अपन ने मेथेन का ही लिया था, यानी कि CH4, जिसे अपन ने देखा था कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था। देन अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या कोई रिंग प्रेजेंट है, तो रिंग भी प्रेजेंट नहीं थी। देन अपन ने देखा वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो अपन ने इसे बोला था मेथ। और सभी बॉन्ड सिंगल थे, इसलिए अपन ने इसका नाम दे दिया था A। चलो यहां तक की बात तो खत्म हो गई थी। अब आज अपन बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। तो देखो पहले ही स्टार्टिंग में कौन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो स्टार्टिंग भी अपन कहां से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से करेंगे। वहां पे मैंने कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे, जैसे कि अगर क्लोरीन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। अगर ब्रोमीन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। और अगर फ्लोरीन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। और अगर आयोडीन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। चलो बाकी यहां तक तो बात हो गई थी, लेकिन अब कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स में मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे कि अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए NO2 ग्रुप, ऐसा ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी ऐड है तो अपन इसके लिए एक वर्ड यूज लेंगे जिसे बोलते हैं नाइट्रो। चलो क्लियर हो रहा है, NO2 आ जाए तो नाइट्रो। देन अगर कहीं पर आ जाए सिर्फ NO तो इसे बोलेंगे अपन नाइट्रोसो। जैसे क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रोसो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर और आ जाए, जैसे कि अगर कहीं पे आ जाए O और CH3 तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं अपन मेथॉक्सी। देखो क्या हो रहा है, मेथेन तो आ ही रहा है और साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्स, और यहाँ पे मैथ, तो इसे क्या बोल देंगे, मेथॉक्सी। अब ऐसे ही मैथ आ सकता है तो एथ, यानी कि 2 कार्बन की चेन भी आ सकती है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे O करके और यहाँ पे आ जाए C2H5 बोल सकता हूँ, चलो रहने दो। अगर अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसको CH2 और CH3, चलो अब तो दिख रहे होंगे 2 कार्बन, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, एथॉक्सी। चलो ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर और आगे आ जाए तो प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, वो तो चलता ही रहेगा। चलो और कुछ डिफरेंट टाइप की बात करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CH3 आ जाए, अब तुम बोलोगे सर ये तो खुद कंपाउंड है। अरे नहीं, चेन के साथ में क्या लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में CH3 लगाओ। अब CH3 के लिए जो वर्ड रूट होती है वो क्या होती है, मैथ होती है। तो क्या बोलेंगे, मेथेन।
लेकिन मेथेन का तो अभी अपने नाम दिया था, उसमें तो कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन, और कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसमें तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई एल्केन आ रहा हो, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा हो लेकिन हाइड्रोजन क्या हो, एक कम हो, तो फिर वहां पर अपन क्या लगा देते हैं, आइन सफिक्स लगा देते हैं, यानी कि Y और L लगा देते हैं। तो इसका नेम क्या होगा, मेथेन बोलते थे, लेकिन मेथेन की जगह पे चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। चलो बात समझ में आ रही है। मेथेन, मेथेन का एन हटा के वहां पे क्या लगा दिया, YL लगा दिया। क्लियर है। चलो ऐसे ही एक और आगे वाला बताओ। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूं 2 कार्बन, यानी कि CH2 और CH3। चलो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ की जगह पे क्या हो गया, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ, तो एथेन नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, आई लगाएंगे एन की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ETHIL। चलो और आगे बात करते हैं। 3 कार्बन आ जाए तो, 3 कार्बन आ जाए तो क्या होगा, CH2 CH2 और CH3। ये डैश तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ही है मतलब, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन की चेन आ गई, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। चलो क्लियर है। अब चलो प्रोपाइल तो क्या, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोपाइल है, हाँ सभी नॉर्मल ही तो है। चलो फिर भी मेरी बात मान के तुम यहाँ पे लिख लो, इसका नेम लिख लो नॉर्मल प्रोपाइल। क्या लिख लो, एन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। चलो नॉर्मल के अलावा कुछ और होता है, आइसो वर्ड सुना, यानी कि वहां पे क्या हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन मेन कार्बन चेन तो अभी भी कितने की रहेगी, 3 ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये जो नया ग्रुप है, यानी कि ये जिस भी कार्बन से अटैच है, वो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच है, वो कहां से, इस वाले कार्बन से अटैच है। अगर इस वाले कार्बन से होता तो क्या होता, यानी कि उस ग्रुप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH और CH3। और अगर यहाँ पे से अटैच आ रहा है, अगर वो क्या आ रहा है, यहाँ पे से अटैच आ रहा है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, नॉर्मल प्रोपाइल की जगह से बोल देंगे अपन आइसो प्रोपाइल। चलो ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल और ये हो गया आइसो प्रोपाइल। चलो और आगे की बात करते हैं। चलो अब अपन जाते हैं ब्यूटेन पर। ब्यूटेन क्या होता है, कितने कार्बन होते हैं, तुमने सबसे पहले बता दो। कल ये अपन ने बात करी थी वर्ड रूट के बारे में लास्ट वीडियो में। 4 कार्बन होते हैं, कितने हो जाते हैं, ब्यूटेन हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं बना देता हूँ CH2 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 और CH3। चलो कितने कार्बन की चेन आ रही है, 4 कार्बन की आ रही है, तो क्या लिखूंगा, ब्यूटाइल, ये लिखूंगा। लेकिन जैसे मैंने बोला प्रोपाइल के आगे एन लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। चलो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। चलो फटाफट से लिख लो एक बार। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे के बारे में, यानी कि ये वाले हो ही गए अपने। चलो अब क्या ब्यूटाइल की भी और फॉर्म बन सकती है। चलो अगर प्रोपाइल की बनी है तो ब्यूटाइल में तो और ज्यादा कार्बन है, और ज्यादा ऑप्शंस है, तो बना के देखते हैं दूसरी फॉर्म। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इस वाले कार्बन की जगह पे यहाँ से लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। हम यहाँ से लगा दे तो क्या लगा दे, इसको आइसो लगा दे, बिल्कुल नहीं। देखो क्या होता है, प्रोपाइल के सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल। लेकिन अगर अपन बात करें ब्यूटाइल की, तो यहाँ पे इसे बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोला, याद है अपन ने बात करी थी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। 1 डिग्री का मतलब होता है वो कार्बन यानी कि अगर क्या हो, कोई कार्बन ग्रुप है जिससे कोई ग्रुप अटैच है, अगर वो आगे की तरफ क्या है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अगर उसके आगे एक और कार्बन अटैच है तो इसे बोलते हैं अपन 2 डिग्री। और अगर वो आगे 3 कार्बन से अटैच हो तो इसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। आप देखो इसी को बिल्कुल यहाँ पे समझाया हुआ है। सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप है, अब ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 2 डिग्री से हो रहा है, और इस 2 डिग्री को ही अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसी वजह से इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो क्लियर है। फिर तुम बोलोगे सर आइसो ब्यूटाइल नहीं होता, बिल्कुल होता है आइसो ब्यूटाइल भी। चलो देखो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे हो CH3, यहाँ पे हो CH2 और इस तरह का कोई ग्रुप आ जाए, तो इस तरह के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल। इसे क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल। चलो देख लो एक बार, कार्बन तो बराबर चल रहे हैं, कहीं ज्यादा कम तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 कार्बन ही आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन 3 6 7 8 9 कार्बन हो रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि इसे क्या बोल देंगे अपन, आइसो ब्यूटाइल बोल देंगे। चलो पेंटेन में भी हो सकता है क्या, बिल्कुल पेंटेन में भी हो सकता है।
लेकिन जैसे जैसे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट आते जाएंगे उसके बारे में अगर आप आगे बात करते चलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर CH3 आ जाए तो इसे बोलेंगे मिथाइल, अगर ये आ जाए तो इसे बोलेंगे इथाइल, इसे प्रोपाइल, इसे आइसोप्रोपाइल, इसे नॉर्मल ब्यूटाइल, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसे आइसोब्यूटाइल। चलो यहाँ तक ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगेन नोमेनक्लेचर के बारे में। चलो उस दिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आज मैं वापस से कुछ एग्जांपल्स दूंगा। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे थोड़े बड़े कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 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 CH3, एक कार्बन हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करें, नेम देना स्टार्ट करना है। अब नेम देना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कार्बन चेन कितने नंबर की है, यानी कि कितने कार्बन की चेन है। हो गया काम खराब। इस बारे में तो अपन ने बात करी ही नहीं कि कार्बन की चेन का नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर अपन को नेम देना है तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ता है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, और जो सबसे लंबी कार्बन चेन बनती है उसी का क्या बनता है, वर्ड रूट बनता है। चलो देखो यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन चेन क्या आ रही है, 1 2 3 4, इसको भी काउंट कर ले, नहीं, यहाँ पे क्या होगी, सबसे लंबी कार्बन चेन आएगी 4 की। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इसको काउंट करना है नहीं करना है? सबसे इजी तरीका बताता हूं, कार्बन की चेन का एक कोना और कार्बन की चेन का दूसरा कोना, दोनों को खींच के देख लो, जितने उसमें आ जाए वो काउंट होगा और जो नहीं आएगा वो काउंट नहीं होगा। चलो देखो मैं इसको यहां से पकड़ के खींचूंगा तो क्या ये चेन का पार्ट बन सकता है, नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो क्या ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो या तो अपन 1 2 3 4 कार्बन की ले सकते हैं या फिर 1 2 3 और 4 कार्बन की ले सकते हैं। चलो अभी सीधी सीधी बात करते हैं, तो अपन सबसे क्या ले लेंगे, स्ट्रेट वाली ले लेंगे। चलो इस वाली को अपन ने क्या ले लिया, मेन कार्बन चेन ले लिया। चलो यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब अपन बात करेंगे इसकी नंबरिंग की। अब नंबरिंग या तो इधर से कर सकते हैं या नंबरिंग इधर से कर सकते हैं। फिर सर आपने तो बताया ही नहीं कि नंबरिंग करे कहां से। तो देखो जहां पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए नंबरिंग बिल्कुल वहीं पे से कर दो। चलो ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ रही है। चलो पहले इधर से बात करते हैं, 1 2 3, इधर से बात करेंगे तो 1 और 2, किधर जल्दी मिल गया, 3 पर या 2 पर, 2 पर जल्दी मिल गया तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से, इधर से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई, यानी कि अपन को ये समझ में आ गया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कितने की आ रही है, 4 कार्बन की आ रही है। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर्मूला पे आ जाओ, फॉर्मूला पे आ जाओ। सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, CH3। दिखा दिखा लग रहा है क्या, ऐसे करके CH3 अभी लिखा था, क्या बोला था, मीथेन नहीं मिथाइल, क्या बोला था, मिथाइल। अब मिथाइल लिखेंगे तो इसका नेम क्या लिखेंगे, क्या लिखें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, चलो लिख लिया मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन साइक्लो, क्या कोई रिंग है, रिंग नहीं है, चेन वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन की, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्या सभी बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या सही है नाम। देखो क्या होगा, नाम सही है नहीं है पता करने के लिए क्या करना होता है, जो नाम अपने पास आया है क्या इससे दोबारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अपन ने देखा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन की चेन बना दी, उसमें मिथाइल लगाना है। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि ये जो मिथाइल लग रहा है ये कौन से कार्बन पे लग रहा है, आ रही है दिक्कत, कहां पे लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, यहां पे लगाए। तो देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो भी सब्स्टिट्यूएंट अपन लिख रहे हैं साथ में उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या करते हैं, पोजीशन को भी उसमें लिख देते हैं। अब ये मिथाइल कौन से कार्बन पर अटैच था, 1 पर, 2 पर, 3 पर या 4 पर, 2 पर अटैच था, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो अब बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, चलो देखो ये आ गया एक और कंपाउंड सामने। चलो क्या करें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट से पहले डिसाइड करो कि यहाँ पे क्या करनी है अपन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया है उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। चलो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, और देख लेते हैं 1 2 3 4, छोटी होगी 1 2 3 4 5,
यानी कि दो आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये वाली आ रही है, तो कौन सी वाली लें? ये वाली ले लेते हैं। चलो ये वाली अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली। अगर वो वाली ले लोगे तब भी नेम सेम ही आएगा, चाहो तो ट्राई करके देख लेना। चलो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ गई। अब सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के लिए क्या करें? वही जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, चलो बाकी रूल में नहीं जाते अपन, सीधा नाम देना सीखना है, रूल किसी को लिख के देने नहीं है। चलो देखो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। इधर से देंगे तो इसको मिलेगा 2, पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, नंबरिंग इधर से ही देंगे 1 2 3 4 और 5। चलो ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, और 3 पर भी क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। अब क्या करें? दो दो मिथाइल हो गए, तो क्या लिखें? 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल और पेंटेन। देखो अब क्या करते हैं, एक और पॉइंट लिख लेना, यहां पे लिख लेना, अगर क्या आ जाए? सेम ग्रुप आ जाए। अगर सेम ग्रुप क्या आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, तो अपन ये वर्ड यूज करते हैं डाई। क्लियर हो रहा है? सेम ग्रुप अगर दो आ जाए तो डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, 5 आ जाए तो पेंटा। अरे चलो ठीक है सर, अब तो समझ में आ गया आगे कहां तक जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे सेम ग्रुप कितने आ रहे हैं? इधर भी मिथाइल आ रहा है और इधर भी मिथाइल आ रहा है। कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? एक आ रहा है 2 पर, एक आ रहा है 3 पर। तो चलो देखो इसका नाम क्या देंगे। सबसे पहले 2 पे आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे 2। एक किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, तो कॉमा लगाएंगे 3, देन लगाएंगे डैश। फिर उसके बाद क्या होगा? मैंने बोला एक जैसे अगर दो आ जाए तो क्या यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? मिथाइल। अगेन क्या आ गई? कोई रिंग आ रही है? रिंग तो नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट आ रही है। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। और क्या सभी सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलो यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलो अब थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करके देखते हैं। बहुत देर हो गई, मिथाइल 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 चल रहा है। चलो देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगाकर। चलो देखो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं CH3। चलो देखो इस टाइप का कंपाउंड आ गया। वापस से क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। चलो कार्बन तो दिख रहे हैं 3 है, ये तो क्लोरीन है। चलो नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 किधर से दे? 1 2 3, जिधर सब्स्टिट्यूएंट 1 पे मिल गया तो क्या होगा? 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले क्या नाम देंगे? किसका देंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट में कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। कहां पे आ रहा है? 1। क्लोरीन के लिए क्या वर्ड बताया था? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। उसके बाद क्या है? साइक्लो नहीं है। वर्ड रूट 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप। और सभी सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। चलो यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो एक और देते हैं। चलो अब क्या करें? वही जो रूल फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले देख लो कितने कार्बन की चेन आ रही है? 1 2 3 4 5 कार्बन की आ रही है। नंबरिंग किधर से दे? जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। 1 2 3, 3 पे मिल रहा है 1 2, 2 पर ही मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 और 5। चलो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे क्या करना है। एक आ रहा है, 2 पे आ रहा है ब्रोमो, 3 पर आ रहा है क्लोरो। 2 पर आ रहा है ब्रोमो, 3 पर आ रहा है क्लोरो। तो क्या करें? पहले किसको लिखे? जो पहले आया। चलो यहाँ पे तो एग्जांपल सेट हो रहा है। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रोमीन। चलो अब बताओ अब क्या लगेगा तुम्हें? क्या बोलोगे? 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ये लिखोगे। तो चलो एक बार नाम बना के बताओ जैसा तुम बता रहे हो वैसा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट पहले 2 आ रहा है तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरो, उसके बाद 3 ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत। चलो गलत कैसे हो गया? देखो यहां पे क्या करते हैं, जब क्या हो जाए इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो किस सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखना है ये डिसाइड करता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो क्या करते हैं यहाँ पे? अल्फाबेटिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे एक और स्टार लगा के लिख लो, फॉलो अल्फाबेटिक
ऑर्डर ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चलो क्लियर हो रही है बात। अब चलो अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले बी आता है पहले सी आता है? पहले बी आता है, यानी कि पहले क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। तो सही नेम क्या होगा? पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 पर कौन है? ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। अगेन क्या आ रहा है? क्लोरो कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो 2 क्लोरो और 5 कार्बन की चेन आ रही है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है। यहां तक कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो देखो कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। चलो देखो इस तरह के कंपाउंड का नाम देखते हैं। चलो यहाँ पे वापस से क्या होगा? वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन क्या रहे? 1 2 3 4 कार्बन क्या रहे? 4 कार्बन क्या गए। चलो ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट किधर से नंबर दें? 1 2 3 1 2 पे ही मिल गए। 2 पर क्या मिल रहा है? एक NO2। NO2 इसका नेम क्या होता है? नाइट्रो। और ये क्या हो गया? क्लोरो हो गया। चलो देखो वापस से क्या करना है? नंबरिंग देंगे। ये होगा 1, ये होगा 2, ये क्या होगा? 3 और ये होगा 4। चलो क्या है? दोनों सेम ग्रुप है? नहीं है, अलग अलग है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्लोरो लिखे हैं, सबसे पहले नाइट्रो। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है, तो पहले क्या होगा? 2 क्लोरो। अगेन वापस 2 पे ही नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो। क्या होगा? रिंग नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन की? 1 2 3 4 कार्बन क्या रही? 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट। उसके बाद क्या हो जाएगा? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। चलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसका नेम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। चलो यहां तक तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब तो लगता है एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। चलो अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ दूसरे तरह से लिखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या दूसरे तरह से लिखने वाले? चलो देखो इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलोगे? एम? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होता है? हर एक जो कॉर्नर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन एटम को। और यहाँ पे हाइड्रोजन को अपन मेंशन नहीं करते। अरे 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 कुछ समझ में नहीं आया। चलो देखो मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट ध्यान रखो, हर एक कॉर्नर किसको डिनोट करेगा? कार्बन एटम को। चलो यहाँ पे कितने कॉर्नर आ रहे हैं? एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे क्या कार्बन बन रहे हैं? चेन बन रही है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या बना दे? इसको यहाँ पे कार्बन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कार्बन 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 और कार्बन। चलो ठीक है। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब शो नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन होती तो है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे इस कार्बन की क्या होता है? कार्बन सभी को पता है कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि 3 बॉन्ड खाली है, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे? 3। यहाँ पे 2 बने हुए हैं तो H2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। चलो अब तो नेम इजीली दे सकते हो। क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। डायरेक्टली किस पे आएंगे? वर्ड रूट पे 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट। और साथ में क्या लगा देंगे? सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। चलो ये तो हो गया बिल्कुल इजी वाला। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ दूसरे टाइप के कंपाउंड्स लेके देखते हैं, इसी तरह के कंपाउंड्स। ये क्या बना दिया? चलो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? सभी कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन। चलो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से देंगे? बिल्कुल नहीं। नंबरिंग क्या होगा? जहां पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। कहां मिल गया? 1 2 2 पर ही मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 पर ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 और 5। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब चलो आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है? क्लोरो है, ठीक है। लेकिन ये लाइन क्या लगी हुई है? अब देखो यहाँ पे क्या है? मैंने बोला हर एक कॉर्नर एक कार्बन को, हाइड्रोजन को शो नहीं करते, यानी कि कितने हाइड्रोजन होंगे? CH3। अरे सब दिख गया दिख गया दिख गया। क्या है यहाँ पे?
CH3 है, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। चलो, यानी कि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे क्लोरो है। चलो वापस से क्या करना है, नेम देना है। 2 पे आ रहा है क्लोरो, 3 पे आ रहा है मिथाइल, C और M पहले कौन आएगा? C आएगा, तो यानी कि नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो 3 मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 कार्बन की चेन आ रही है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। चलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो, आज के लिए इतना काफी है। बाकी जितना अपन ने लिखा है उसके बारे में पढ़ो, पेन रजिस्टर निकाल लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर ही दोगे, कमेंट कर ही दोगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।